नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2023 कैसा रहेगा? ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं? स्पेशल गाइडेंस भी हम पुल कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है एंड लाइफ के किस क्षेत्र में, किस जोन में सबसे ज़्यादा इस समय आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं। विल माई एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंड डिवाइन गाइडेंस। इन टॉपिक्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट करें। साथ ही अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। प्लीज़ प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल्स ना करें, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। चलिए, क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। वी हैव इनर वॉइस, celebrations, the rebel, nothingness, healing. So Capricorns, मकर राशि, आई फील कि देखिए ये जो फरवरी का मंथ है ना, आपको अपनी खुद की दिल की आवाज़, अपनी अंदरूनी, जिसे हम सोल्स वॉइस कह सकते हैं, इनर वॉइस कह सकते हैं, कॉन्शियस की वॉइस कह सकते हैं, उसको सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। गाइडेंस अगर आप लेना चाहें, डेफिनेटली गाइडेंस को लीजिएगा। मेजर डिसीजंस हैं, बोल्ड डिसीजंस हैं, तो बहुत सोच समझ करके धैर्य से करना है। थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करेंगे अगर, या इन एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वर्क अगर आप करेंगे, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी जो उलझने हैं, आपका जो स्ट्रेस है, वो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टमक अपसेट हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन या ऐसी कोई एनर्जीज, स्पेशली अगर डायबिटिक हैं आप या स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में अभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करने से क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी, स्पिरिचुअल काम करने से क्लियरिटी आपको मिलती चली जाएगी। पानी अच्छा पीने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि ठंडियाँ हैं, काफ़ी सारे लोग तो बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो प्लीज़ हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर। लाइफ को थोड़ा शांति से जीने की कोशिश कीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करना है, ज़िंदगी को जीना है। बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज़ के अंदर अगर आप हैं, तो क्लियर नहीं देख पाएंगे, क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अपने मन से करने होंगे इस मंथ, किसी की सुनेंगे नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो प्लान कर रही हूँ, मैं जो प्लान कर रहा हूँ, और ये होगा भी इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ एग्जैक्टली समझ आएगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से लाइफ के इस पड़ाव में आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बहुत सारे पुरानी चीज़ें, पुराने रिलेशनशिप, दोस्त, ऐसे कोई जो इस समय आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, इनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस में आ सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल काम करते हैं, भले आप हाफ एन आवर, 15 मिनट्स भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पूजा पाठ है, कोई भी मंत्र उच्चार करना या XYZ कुछ भी, ये आपका जो क्राउन चक्रा है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम कहते हैं कि जो हम यूनिवर्स से जुड़ करके हमें जो डाउनलोड्स होते हैं, हमें जो बातें पता चलती है, आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको बताएगा। इस बात को शायद कोई समझे, कोई नहीं समझे, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। ठीक है, सिचुएशंस थोड़ी टफ हो सकती हैं बिकॉज हमें नोथिंगनेस की एनर्जी मिल रही है। कुछ ऐसा होगा कि आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। एट दैट मोमेंट, जब हम कहते हैं ना कि जब अंधेरा हो, जब कुछ दिख नहीं रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वॉच, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। लेकिन जब आंखों के सामने अंधेरा है, तो हम अपने मन की कैसे, हम वी जस्ट फॉलो आवर इंट्यूशन। आप अंधेरे कमरे में चले जाएंगे, सो आपको जहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने नॉलेज को, अपनी मैच्योरिटी को फॉलो करेंगे। कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, किस तरीके से मुझे कहाँ कैसे अप्रोच करना है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पर भी मुझे दिख रही है। सो फॉलो योर इंट्यूशन, लेकिन इंट्यूशन को
अच्छा रखना है। ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन ही खुद हमारा स्ट्रेस में है तो और हम वही स्ट्रेसफुल इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। हेल्थ मैंने जैसे कहा थोड़ा सा संभालना है अपने आप को, मेंटली भी संभालना है, फिजिकली भी, इमोशनली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एंड चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम जानेंगे कि लाइफ के किस क्षेत्र पे, किस जोन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, एंड देन लव मैसेजेस भी पुल आउट करेंगे। ओके, ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप्स विद एन ओल्डर मैन। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है उम्र लायक जो व्यक्ति जिनके साथ में आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके से इनके कांटेक्ट में आए हैं। घर परिवार का व्यक्ति हो सकता है, ऑफिस में कोई भी कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपकी कुछ बातचीत चल रही है, कुछ काम हो रहा है, इनकी वजह से काम हो रहा है या आप इनके लिए काम कर रहे हैं। हर एक के लिए सिचुएशंस अलग अलग हैं। नेक्स्ट वी हैव काइट, छोटा वकेशन वगैरह कुछ हो सकता है, कहीं बाहर जाना, घूमना, किसी के घर चले जाना या कोई आपके घर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह प्लान करें। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो किसी से दूर होने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। किसी से रोमांटिकली आप दूर हो रहे हैं या बिजनेस के अंदर भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बिजनेस में भी चेंजेस आ रहे हैं और आप लोगों के बीच में दूरियां आ रही हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। सो सिचुएशंस अगर टफ है तो प्लीज़ निराश मत होइएगा, इट विल नेवर बी लाइक दिस। चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। नेक्स्ट मैसेज वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। किसी तरीके का गिफ्ट, किसी तरीके की कुछ तोहफा, कुछ अच्छा मिल सकता है आपको। लायन, टाइम टू एक्ट। देखिए बैठे नहीं रहना है, अब ये समय है जहाँ पर आपको एक्ट करना है, जहाँ पर आपको काम करना है। सो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। देखिए हमें वहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आ रहा था, यहाँ पर भी इल हेल्थ की बात हो रही है, डिप्रेशन की बात हो रही है। सो प्लीज़ टेक केयर, ठीक है। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। हो सकता है ओवर थिंकिंग चल रही हो, बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी बात को लेकर के, एक्सेसिव दिमाग चला रहा है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। लाइफ के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? वी हैव वेल्थ एंड वी हैव हैप्पीनेस। बहुत बार आ रहे हैं ये कार्ड्स अभी। सो हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी, वेल्थ में कुछ पॉजिटिविटी होते हुए भी दिख रही है यहाँ। चलिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ February 2023। लेट अस फाइंड आउट। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव मून। ओके, सो हमारे पास में आ रहा है टॉरस, वोगु, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वी हैव पाइसेस की एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप अपने इस रिश्ते में, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में शायद बहुत ही ज़्यादा ओवर गिविंग हो रहे हैं, ओवर गिविंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ दे रहे हैं रिश्ते के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन। इस हद तक आपको प्यार है, इस हद तक आपको मोहब्बत है कि आपको रेड फ्लैग्स भी नहीं दिख रहे हैं रिश्ते के अंदर। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, जिनकी फैमिली हो, जिनके बच्चे हों, एक्स्ट्रा ये पर्सन आपकी लाइफ में है लेकिन प्रॉबेबली आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। साथ ही आपका दिल टूट रहा है या तकलीफ मिल रही है या चोट मिल रही है बिकॉज इनका व्यवहार ऐसा है, इनके एक्शंस ऐसे हैं, इनके बात करने का तरीका ऐसा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपसेट आप बहुत हो रहे हैं या डिप्रेस आप हो रहे हैं। समवेयर आई फील कि आप रिलेशनशिप में बहुत कुछ अवॉइड कर चुके हैं जस्ट बिकॉज आप इनके साथ रहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई फील कि बहुत स्ट्रांगली याद कर रहे हैं आप इनको, मिस कर रहे हैं इनको।
या आप दोनों ही किसी अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, या आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ही रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, सो अपनी लाइफ के हिसाब से प्लीज़ रीडिंग को फॉलो करिएगा। आई फील कि दर्द है, पेन है, तकलीफ है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, वो नहीं मिल रहा है। डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली आप लोग दो अलग अलग जगह पर हैं, या फिजिकल डिस्टेंस है, अलग अलग शहर, अलग अलग सिटीज़ में हैं, और इमोशनल भी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। अगेन बहुत स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जीज दिख रही है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, शायद दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा खुश है, थोड़ा डिस्टेंस में है। सो क्लियरिटी नहीं है, एक्शन नहीं है, दर्द एंड पेन है, ओवर गिविंग एनर्जीज आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रही है। समवेयर आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ओवर गिविंग हो गए हैं, बहुत कुछ दे दिया है, गिफ्ट्स हैं, या बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, और आपके पर्सन आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो आई फील इट इन दिस वे। अगेन आई विल से प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।